वैक्सीन के इंतजार में दुनिया भर के लोग एक एक दिन गुजार रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक और संस्थाएं इस वैक्सीन के निर्माण और शोध के कामों में जुटी हैं। भारत में भी कई जगहों पर इसको लेकर रिसर्च चल रही है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कुछ संस्थानों का दौरा करके उम्मीद जताई थी कि इस महीने के आखिर में या नए साल की शुरुआत में देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। हालांकि अब कुछ ऐसा हुआ है कि वैक्सीन मिलने में कुछ देरी की आशंका पैदा हो गई है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक दिन पहले बताया था कि देश में 6 कोरोना वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है। भारत बायोटेक की संभावित वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। जाइडस कैडिला ने ज़ाइकोवी-डी नाम से और डॉक्टर रेड्डी लैब ने स्पुतनिक वी नाम से वैक्सीन बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट एक और वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है जिसका अभी तकनीकी नाम है NVX-CoV2373। इनके अलावा कुछ और कंपनियां भी वैक्सीन बनाने की होड़ में हैं। इनमें से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मांगा गया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने उम्मीद जताई है कि कुछ वैक्सीन को अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस मिल सकता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इन्हें मंजूरी देनी है। हाल में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC ने फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसके बाद बुधवार यानी कि 9 दिसंबर को SEC ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए भारत बायोटेक और सीरम संस्थान को थोड़ा और डेटा सबमिट करना होगा। यही कमेटी वैक्सीन को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी सिफारिश देती है। इससे वैक्सीन की मंजूरी को लेकर कुछ देरी की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। हालांकि SEC की ओर से दोनों कंपनियों से अतिरिक्त डेटा मांगने की खबरों के साथ कुछ जगहों पर यह भी खबर चलने लगी कि भारत बायोटेक और सीरम संस्थान के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तुरंत ही इन खबरों को फर्जी करार दिया। भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसने स्वदेशी टीका विकसित किया है और इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मांगी है। भारत बायोटेक की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एल्ला ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा और एफिशिएंसी डेटा के साथ कोवैक्सीन अगले साल के पहले 3 महीनों के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। बुधवार यानी कि 9 दिसंबर को भारत बायोटेक कंपनी का दौरा करने के लिए 60 से अधिक देशों के राजनयिक पहुंचे और कोरोना वैक्सीन पर अपडेट लिए। भारत बायोटेक के चेयरमैन और MD ने अपने यहाँ विकसित की जा रही वैक्सीन के बारे में इन्हें जानकारी दी। अगर सीरम इंस्टीट्यूट और सरकार के बीच करार साइन हो गया तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी वैक्सीन 250 रुपए तक में मिल सकती है। इससे पहले सीरम के चेयरमैन अदार पुन्नावाला ने कहा था कि कोरोना की वैक्सीन 500 से 600 रुपए तक की पड़ सकती है, जबकि सरकारी खरीद में वैक्सीन का दाम 225 से 300 रुपए तक के बीच हो सकता है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।